तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट बॉटनी का मॉडल पेपर। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर जो मॉडल पेपर बताने वाला हूँ बॉटनी का, वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी बेसिस पर ये मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। पर आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, बॉटनी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इनमें से आप नोट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन रखा गया है वो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहरहाल पैटर्न, पेपर पैटर्न जो है केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, लेकिन क्वेश्चन जो है बॉटनी का सारे इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पेपर पैटर्न है, सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है, सभी कंपलसरी के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सभी आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये देखिएगा नोट में, आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन होगा, हर एक सेक्शन जो 1, 2, 3 जो भी 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको 100 वर्ड में आंसर देने होंगे। उसके बाद जो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उन सब के आंसर आपको 800 वर्ड में देने होंगे। उसके बाद मार्क आर मेंशन अगेंस्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के जस्ट सामने यहाँ पर मार्क दिए गए होंगे। चलिए आपको आगे हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले कंपलसरी के जो क्वेश्चन है, 100 वर्ड में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग्स, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये सिनोबियम हो जाएगा। सिनोबियम दोस्तों पिछली बार के जो पेपर पैटर्न आप देखेंगे PYQ में, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। आपको पुराना जो पेपर आया था फर्स्ट सेमेस्टर का वो भी मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल आपको बता देना चाहता हूँ कि सिनोबियम क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार के पेपर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस के बारे में आ सकता है, या किसी भी एक साइंटिस्ट के बारे में आ सकता है जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन रह गया है बॉटनी में, तो उनके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। ये पहले यूनिट का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद माइसीलियम, माइसीलियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इशियोलॉजी, ये प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट है, प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑटोक्लेव, ये बायोलॉजिकल टूल से है। ऑटोक्लेव के बारे में 1 या 2 पॉइंट में आपको लिखना होगा। शॉर्ट में अगर कह रहे हैं तो मतलब 2 से 3 लाइन में आपको इसके आंसर देने होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन में ही देने हैं। 100 वर्ड दिया गया है, लेकिन लगभग इसका 40 से 50 वर्ड में लिखा जाता है। 2-3 लाइन का आपको लिख देना है, उसके बाद आपको जो मार्क है वो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हमने। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, उसके बाद दूसरा 2 नंबर का, इस तरीके से 5 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का आपका ये कंपलसरी के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन ए में चलते हैं। अब सेक्शन ए में जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 800 वर्ड में, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 800 वर्ड में लिखना होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। बहरहाल ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर आपको सिर्फ कट कर देना है, इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर देना है। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन ए का, वो लॉन्ग टाइप का दिया है। एक क्वेश्चन आपको करना है, हर एक क्वेश्चन से एक ही अटेम्प्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 800 वर्ड में आपको लिखना होगा। पहला यहाँ पर दे दिया, एक्सप्लेन द मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज, मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरियोफेज का कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। यानी कि आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों ड्रा करना होगा बैक्टीरियोफेज का। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बैक्टीरियोफेज का लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल तैयार करना है, लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और इसके कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखने होंगे। 2-4 पॉइंट में आप लिख देंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट है, आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल डिस्क्राइब करना है। ये आपका 10 नंबर का होगा, 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल इज दैट। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है उसको एक एक करके आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10 नंबर ये भी होगा। 800 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी क्या होता है। राइट एस्से ऑन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। गाइज आपको बता देना चाहता हूँ कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल टूल्स का यह क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी एंड बायोलॉजिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर ही भी मिल जाएगा।
अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप अथवा वाला जो क्वेश्चन है और करके दिया है, डिस्क्राइब वेरियस सिम्टम काज्ड बाय वेरियस प्लांट पैथोजन। वेरियस टाइप के जो सिम्टम होते हैं, फंगल सिम्टम, बैक्टीरियल सिम्टम जो होते हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना है, मोस्टली जो प्लांट पैथोजन के द्वारा काज किए जाते हैं, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। 10 नंबर ये भी होगा। सेक्शन बी में आ जाते हैं। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। यानी कि टोटल दोनों क्वेश्चन ए और बी करके ऐसे करके दिया गया है, शॉर्टकट में शॉर्ट क्वेश्चन है तो ए बी करके दिया गया है। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 400 शब्दों में आपको लिखना होगा, फिर दूसरा अटेम्प्ट करेंगे तो उसका भी 400 शब्द लिखने होंगे और एक क्वेश्चन का जो नंबर है आपको 5 नंबर मिलेगा। तो दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ओके, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन बी में दिया गया है, डिस्क्राइब स्टेजेज ऑफ पक्सीनिया ऑन व्हीट। व्हीट पर जो पक्सीनिया की स्टेजेज होती है उसको डिस्क्राइब करना है। तो मोस्टली यहाँ पर आपको डायग्राम पर फोकस करना है। इरोडोस्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है और टेलिटोस्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। अब आपको बता देना चाहता हूँ गाइज कि जस्ट अभी इस 2 दिन ही हुए हैं, पक्सीनिया का डिटेल डिस्कशन हमने इसकी लाइफ साइकिल के साथ पूरा कंप्लीट वीडियो 32 मिनट का लगभग वीडियो है, उसको अभी जल्द ही हमने क्रिएट किया है और अपलोड किया है। आप तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में और एमएससी सेमेस्टर वाइज का फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फंजाई का प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो उसमें दिया है वही आप तैयार कर लीजिए, आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दोनों डायग्राम बनाएंगे आपका 2 से 3 पेज भर जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द एगेरिकस। एगेरिकस का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि नॉर्मल मशरूम का हैबिट आपको डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम बनाना है, जनरल इंट्रोडक्शन देना है, बस यही आपको करना है। तो दोनों का 5-5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो अथवा करके नेक्स्ट दिया गया है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा। उसके बाद दूसरा दिया है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा सेल। माइकोप्लाज्मा सेल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, एज सिंपल इज दैट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का 5 नंबर आपको मिलना है। ए बी करके इसमें भी दिया गया है। व्हाट इज सेक्सिकोलस लाइकेन। सेक्सिकोलस लाइकेन क्या होता है, इस पर आपको कमेंट लिखना होगा। उसके बाद राइट नोट ऑन फूड एंड फूडर वैल्यू ऑफ लाइकेन। लाइकेन का फूड और फूडर के रूप में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है लाइकेन का, ध्यान दीजिएगा लाइकेन का। इस पर आपको तुरंत अच्छे तरीके से इसका हेडिंग डाल करके ही इसको लिखना होगा, तभी आपको इसके मार्क मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन के नाम लिखने ज़रूरी हैं, कौन सा फूड में यूज होता है और कौन फूडर में यूज होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन सब का जिसका भी आपको नोट्स लेना हो, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी, किसी भी टॉपिक का अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप परचेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और करके दिया गया है यहाँ पर यूज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का क्या यूज है इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद बी नंबर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, बनाना है और थोड़ा सा उस पर कुछ कमेंट भी लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से 400 शब्दों में एक क्वेश्चन आपका 400 शब्द, दूसरा क्वेश्चन 400 शब्द, यानी 400 वर्ड में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है और हर एक क्वेश्चन का नंबर जो आपको 5 नंबर मिलने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे आप। और जितने क्वेश्चन है सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके और भी मॉडल पेपर आपके सामने लेकर के आऊँगा। इसके पहले भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कई मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग ही हमने बना दी है, चाहे बीएससी हो या एमएससी हो, किसी का भी हो, उसमें प्लेलिस्ट में सभी मॉडल पेपर दिए गए हैं। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से उसको नोट कर लीजिए।